ओम गुरु गुरु गुरु। अब शक्तिपात के बारे में लगभग सभी चारों प्रकार जो होते हैं वो संक्षेप में बताए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी जब कोई साधक शक्तिपात करने वाले गुरुओं के दर्शन करता है या उनके संपर्क में सानिध्य में आता है, उनके समीप बैठकर ध्यान करता है या उनके दर्शन करता रहता है, तो अपने आप भी शक्तिपात हो जाता है। इस शक्तिपात को सर्वश्रेष्ठ शक्तिपात माना जाता है। तो इस प्रकार शक्तिपात के संबंध में लगभग सभी कुछ संक्षेप में बता दिया गया है। पिछले 1-2 वीडियोज़ में और बताया है और आज भी बता दिया है। अब आगे आती है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की बात। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद क्या अनुभव होते हैं और साधक को उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बारे में किस प्रकार का विचार चिंतन मनन रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि जनसाधारण में कुंडलिनी शक्ति के बारे में, शक्तिपात के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए अगर उन्हें शक्तिपात हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वो कभी कभी डर जाते हैं। तो पहली शंका का तो यही निवारण करना चाहते हैं कि वो डरे नहीं। ये विधि हमारे आदिकालीन महान ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित की हुई है। उन्होंने हमारे योग ग्रंथों में इस विषय में ज्ञान दिया है, संपूर्ण समाधान दिया है। और जो गुरु आपको शक्तिपात करते हैं वो भी इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे, आपका योगक्षेम करेंगे, आपका किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देंगे। तो इसलिए कोई इस विषय में शंका न रखें कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है या हमारे ऊपर पता नहीं ये सब गुरुजी ने क्या कर दिया। तो इन सब शंकाओं को छोड़कर अपने को धन्य माने, अपने जीवन को धन्य माने, अपने जीवन को सफल समझें। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति वो महाशक्ति है जो सभी स्त्री पुरुषों में सुप्तावस्था में रहती है और समान रूप से रहती है। दोनों में शक्ति की
महिमा बराबर है। जागृत होने के बाद स्त्री पुरुष दोनों को इससे समान प्राप्ति होती है, दोनों को इससे मुक्ति मिलती है। गुरु गीता में कहा गया है, भगवान शिव भगवान पार्वती को बताते हैं, देवी पार्वती को बताते हैं कि पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने पिंडम कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारे पिंड में यानी शरीर में होती है, और ये जागृत होने से पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता, जीव जो है या मनुष्य जो है वो पिंड से मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो जाता है। उसको फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अगर वह साधना करेगा तो साधना में उसको अवश्य ही पूर्ण प्राप्ति होगी और जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात, इस योग में, सिद्ध योग में, गुरु गीता में ही कहा गया है, माता धन्या पिता धन्यो वंश धन्यो वंश कुलम तथा। तो जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसके माता पिता, उसका पूरा वंश धन्य हो जाता है। अर्थात उस साधक के साथ उसके माता पिता का, उसके वंश का भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसी महान क्रिया को, ऐसी महान प्राप्ति को हम कभी भ्रम की दृष्टि से ना देखें, इसको एक महानतम प्राप्ति समझें, ईश्वर की कृपा समझें, और अगर यह हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो पूरे तन मन से साधना करें और आत्मा अनुसंधान के पथ पर पूर्ण श्रद्धा और लगन से अग्रसित हों, आगे बढ़ें। जागृत कुंडलिनी शक्ति 5 प्रकार से काम करती है। ये 5 प्रकार होते हैं। इसके बारे में हमने 2 लाइन लिखी हैं। क्रिया कलावती वेद वर्ण ज्ञान है 5 प्रकार, इन्हीं 5 में जागकर करती है उपकार। यानी कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो इसका इन 5 स्वरूप में से भी कोई भी स्वरूप पहले प्रकट होता है, कोई बाद में प्रकट होता है। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन जो भी रूप प्रकट होता है, यह 5 रूप थोड़े थोड़े एक साथ प्रकट होते हैं, वो सभी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। अब इनमें हमारे कर्म प्रारब्ध, हमारे संस्कारों के कारण इनमें साधकों में भेद दिखाई देता है। किसी साधक में 1-1, 2-2 करके ये रूप प्रकट होते हैं, किसी में 5 एक साथ प्रकट हो जाते हैं, किसी में बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं, किसी में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। लेकिन अंतिम प्राप्ति सभी साधकों की एक सी होती है। यानी अंत में सबको
आत्मदर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्योंकि वो सिद्ध वंश का अंश होता है, सिद्ध गुरु का शिष्य होता है, तो उसको सिद्धावस्था भी प्राप्त होती है। तो बहुत ही अनमोल, बहुत ही साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, अंतर अनुभूतियों के साथ आगे बढ़ने वाली साधना है और बहुत ही सरल तरीका है। कोई कठिन आसन प्राणायाम नहीं करने पड़ते और दूसरे कोई कठिन व्रत उपवास नहीं रखने पड़ते। इतनी सरलता से यह योग आगे बढ़ता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इतनी उच्च साधना की अवस्था में आ गए। लेकिन कुछ कारणों से इस योग के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बहुत कम लोग इसको अपना पाते हैं। और यह जो सबसे श्रेष्ठतम, सरलतम और महान योग विद्या थी, ये हमारे यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से, बहुत प्रचार की दृष्टि से एक तरीके से गुमनामी के अंधेरे में है। अपने धर्म को, अपने ज्ञान को शिखर पर लाने के लिए हमें सिद्ध योग को आगे बढ़ाने की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रमाणित योग है। इसमें कदम कदम पर साधक को नई नई अनुभूतियाँ होती हैं, उसके अंदर के ज्ञान और शक्ति के जो स्रोत हैं वो उसके खुलते जाते हैं और नित्य नई अनुभूतियों से साधक अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करता है। वो अंधेरे में तीर नहीं मारता। ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई अनुभव ही नहीं हो रहा और वो साधना उसको करनी पड़ रही हो। ऐसा सिद्ध योग में नहीं है। इसमें आपको नित्य नई नई अनुभूतियाँ होंगी। उन अनुभूतियों में आपको हठ योगिक क्रियाएँ होंगी, आसन प्राणायाम हो सकते हैं। आसन प्राणायाम जब आपको अपने आप होंगे, जो प्राणायाम आप जानते भी नहीं हैं, जिनके आप बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, जहाँ आप अपने प्रयास से अपने प्राण को ले जा भी नहीं सकते, वहाँ कुंडलिनी शक्ति आपके प्राणवायु को पहुँचाती है। हमारे अन्न में, प्राण में, कोश को, शरीरों को, इनको शुद्ध करती है। और हमारे जो 4 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, इन चारों की अनुभूति कराती है। तो ऐसी महान विद्या को, ऐसे महान योग को अगर हम अपनाते हैं, हमें अवसर मिल जाता है, हमें सिद्ध गुरु मिल जाते हैं, शक्तिपात हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमारा उद्धार ही उद्धार है।
हम संसार में रहकर ही, अपने घर परिवार में रहकर ही साधना कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गिरी कंदरा पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना घर ही आश्रम बन जाता है और अपने घर में भी हम देवो भव, परस्पर देवो भव की भावना के साथ रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं और अपने आसपास भी ऐसा ही वातावरण बना सकते हैं। इससे अच्छा और सुगम मार्ग और क्या हो सकता है कि हमें अपने घर में, अपने शरीर में बिना किसी कष्ट के, कठिन साधना के, बड़े बड़े त्याग के बिना ही ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा मिल रहा है, आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल फिर आगे बताएंगे।